Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 11 bio chapter number 5. The name of this chapter is Morphology of Flowering Plant. In my previous video I will explain to you the root diagrams related to this topic. Today I am going to explain reasons of the root. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. मूल के क्षेत्र के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और मूल का यानी रूट का जो शीर्ष भाग होता है यानी कि सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, शीर्ष वाला जो भाग होता है वो उंगली नुमा संरचना से ढका हुआ रहता है, अंगुलित संरचना से ढका हुआ रहता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से ढका हुआ रहता है, जिसे हम रूट कैप यानी कि मूल गोप कहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of the मेरिस्मेटिक activities. यह केवल जो कुछ सॉफ्ट पार्ट जो होता है, डेलिकेट पार्ट जो होता है, कोमल शीर्ष वाला होता है, ये उसकी रक्षा करता है. कौन? रूट कैप जो होता है ये रूट के जो डेलिकेट पार्ट है ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि जब रूट मिट्टी में अपना रास्ता बना रही है तब वो किसी भी तरीके से रूट को नुकसान ना हो, इससे वो प्रोटेक्ट करके रखता है. जो मूलगोप जो होता है यानी रूट कैप जो होता है ये कुछ मिलीमीटर ऊपर तक के क्षेत्र को कवर करके रखता है, जिसे हम रीजन ऑफ द मेरिस्मेटिक एक्टिविटी पार्ट कहते हैं. द सेल्स ऑफ द रीजन्स आर वेरी स्मॉल, thin-walled and with a dense protoplasm. They divide rapidly. The cells proximal to the region undergo rapid elongation and the enlargement and are responsible for the growth of the root in length. The region is called the region of the elongation. इसके बाद में आगे बताया जा रहा है कि ये जो मेरिस्मेटिक रीजन ऑफ द मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाला जो पार्ट होता है इसकी जो सेल होती हैं वो बहुत छोटी और बहुत पतली वाली भित्ति से ढकी हुई रहती हैं और थिन वॉल्ड होती है, दैट मीन्स. और इसका जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, सघन होता है. दे डिवाइड रैपिडली, ये बहुत जल्दी विभाजित होती हैं. एंड द सेल्स proximal to the region undergo rapid elongation and the enlargement and are responsible for the growth of the root in length. ये इसके बार बार डिवाइड होने की वजह से जो रूट होती है उसकी लंबाई बढ़ती है और ये जो पार्ट होता है द रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ द एलोंगेशन और इसको हम दीर्घीकरण का क्षेत्र भी कहते हैं. द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन zone gradually differentiate the mature. Hence, the zone proximal to region of the elongation is called the region of the maturation. From the region, some of the epidermal cell form very fine and the delicate thread-like structure called the root hair. These root hair absorb water and the minerals from the soil. इसके अलावा आगे की तरफ बताया गया है कि डिवाइड होने के बाद जब वो पार्ट आगे की तरफ जाता है तो वो और डेलिकेट हो जाता है और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो मैच्योर होता जाता है. इसीलिए रीजन ऑफ द मैच्योरेशन वाला पार्ट कहते हैं, दीर्घीकरण के पास वाला परिपक्व पार्ट कहलाते हैं. फ्रॉम द रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड द डेडिकेट. इसके अंदर जो संरचनाएं होती हैं, जो इसकी सेल्स जो होती हैं वो बहुत पतली और कोमल धागे की जैसी होती हैं, जिसे कि हम रूट हेयर यानी कि मूल रोम भी कहते हैं. द रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये मिट्टी से पानी और खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं. इसके बाद में है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. Roots in some plants change their shape and the structure and become modified to perform function other than the absorption and the conduction of the water and the minerals. कुछ प्लांट्स के अंदर जो रूट होती हैं वो पानी और वाटर और जो मिनरल्स होते हैं इनके अवशोषण के अलावा, इनके एब्जॉर्प्शन के अलावा या संवहन के अलावा
भी और अलग से कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। इसमें ये अपना जो साइज़ होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये उसको चेंज कर लेते हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड द रेस्पिरेशन। ये मॉडिफाइड होकर सपोर्ट का काम करती हैं प्लांट के लिए, फूड को स्टोरेज करती हैं और कभी कभी रेस्पिरेशन का वर्क भी करती हैं। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, turnip and adventitious root of sweet potato get swollen and store food। इसके बाद आगे की तरफ बताया गया है कि गाजर और शलगम जो है, शलजम के अंदर जो टैप रूट होती है और शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो जो है, उसके अंदर जो एडवेंटिशियस रूट जो होती है यानी अपस्थानिक मूल जो होती हैं, वो भोजन को संग्रह करने का काम करती हैं, यानी कि फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल? क्या इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल है आपके माइंड के अंदर जिसमें रूट जो है वो कन्वर्ट हो गई है और फूड स्टोर कर रही है? हैव यू एवर वंडर्ड दैट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ वाइन ट्री दीज आर कॉल्ड द प्रॉप रूट्स। जो हम बरगद के पेड़ के अंदर लटकी हुई संरचनाएं देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये देखिए आप, तो बरगद के पेड़ के अंदर जो हम ये लटकी हुई संरचनाएं देखते हैं, एक्चुअल के अंदर ये प्रॉप रूट्स हैं और ये इस बरगद के पेड़ को सपोर्ट करती हैं। सिमिलरली द स्टेम ऑफ द मेज एंड द शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिट्स रूट। इसी तरीके से जो मेज़ और शुगर केन है, इसके अंदर भी जो नोट्स वाले जो पार्ट होते हैं, लोअर नोट जो हैं, वहाँ से कुछ स्टेम निकलती हैं जिसे कि हम स्ट्रिट रूट कहते हैं, यानी अवस्तंभ मूल कहते हैं। ये भी प्लांट को सहारा देने का काम करती हैं। एंड सम प्लांट्स इन सच अ राइजोफोरा growing in swampy area, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots called pneumatophores help to get oxygen and the respiration. इसके अलावा जो अगर हम राइजोफोरा के बारे में बात करते हैं, तो राइजोफोरा एक अनुपक्षेत्र के अंदर उगते हैं, यानी कि राइजोफोरा जो होते हैं वो सैम्पी एरियाज़ के अंदर उगते हैं और इसके अंदर जो रूट होती हैं ये ज़मीन से ऊपर निकल कर आ जाती हैं और ऐसे रूट को हम श्वसन मूल के नाम से भी जानते हैं। और ये प्लांट के लिए ऊपर मतलब दलदली क्षेत्र से ऊपर की तरफ आ जाती हैं रूट, और दलदली क्षेत्र से ऊपर आने के बाद में ये वहाँ पर ऑक्सीजन का वर्क करती हैं, प्लांट के लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट करा है मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट। और मॉडिफिकेशन रूट के अलावा यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डायग्राम की स्टडी करी बरगद के पेड़ में, और इसके अलावा यहाँ देखिए टर्निप, कैरेट एंड द स्वीट पोटैटो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के अंदर राइजोफोरा का डायग्राम आपको दिया गया है नीचे की तरफ कि ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं और फिर ऑक्सीजन का जो वर्क होता है उसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है द स्टेम यानी कि तना। What are the features that distinguish a stem from a root? ऐसी कौन से फीचर्स हैं जो कि किसी स्टेम को रूट से अलग करते हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruit. It develops from the plumule of the embryo of the germinating seed. The stem bears nodes and the internodes. तो क्या है जो कि रूट को स्टेम से अलग करता है, स्टेम को रूट से अलग करता है? तो स्टेम के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ब्रांचेस देखते हैं, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब स्टेम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम किसी बीज को अंकुरित करते हैं तो उसका जो भ्रूण जो होता है, उसका जो एम्ब्रियो जो होता है, उसके एम्ब्रियो से तो स्टेम विकसित होता है। एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड डेवलप्स अ प्लूमल, जो कि आगे जाके स्टेम के अंदर कन्वर्ट होता है। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड द इंटरनोड्स, स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड द नोड्स, व्हाइल द इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। नोड्स वो जगह है जहाँ से कि कोई लीफ विकसित होती हैं, और दो नोड्स के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम इंटरनोड्स
के नाम से जानते हैं। द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल ऑफ एक्सिलरी स्टेम इज जनरली ग्रीन when young and the late often become woody and dark brown। इसके अलावा बताया गया है कि जो स्टेम जो होता है जब वो छोटा होता है तो ग्रीन कलर का होता है और उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो वुडी और डार्क ब्राउन होता जाता है। इसके अलावा बताया गया है कि द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो है शाखाओं को फैलाना। जो स्टेम के अंदर जो ब्रांचेस निकल रही हैं उन ब्रांचेस को पूरी तरीके से फैलाना और लीव्स फ्लावर और फ्रूट्स को संभाले रखना भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा बताया गया है कि जो स्टेम है वो वाटर मिनरल्स और प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस की जो विधि है उसको कंप्लीट करवाने के अंदर भी हेल्प करते हैं, उसको संवहन का वर्क करते हैं। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो कि फूड को स्टोर करने का वर्क करते हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रूट भी कन्वर्ट हो जाती हैं। रूट का काम क्या होता है? मेन तो यही होता है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके अंदर जड़ों को जमाए रखना और प्लांट को खड़ा करके रखना, ये उनका मेन वर्क होता है। और इसके अलावा जो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं उन्हें प्लांट को प्रोवाइड करवाना, ये रूट का फंक्शन होता है। तो स्टेम का फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टेम का फंक्शन होता है कि आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर जाइलम फ्लोएम की स्टडी किया था। तो जाइलम फ्लोएम के अंदर जो ऊपर लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस के वर्क के बाद में जो फूड प्रिपेयर कर रही है उसे लीफ से लेकर नीचे, है ना, लीफ ने तो बना दिया लेकिन नीचे रूट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है। तो ये कहाँ पर है? उसके अंदर होते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो विधि है उसके थ्रू जो खाना बन रहा है उसे पहुंचाने का काम भी यही कर रहा है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो कि फूड को स्टोर करने का वर्क करते हैं। इसके अलावा सपोर्ट देते हैं प्लांट को, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके, कायिक संवर्धन करके रिप्रोडक्शन के अंदर भी उस प्लांट की हेल्प करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी स्टडी हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने करा था और वहाँ पे इसकी हमने डिटेल स्टडी करी थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो एक बार ज़रूर आप उस टॉपिक को गो थ्रू कर लें, तब आपको ये जो आगे टॉपिक हम कंसल्ट करेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वहाँ पर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि चाहे अब वो ऐसे कुछ प्लांट हैं जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो उनमें क्या हुआ, उनमें स्टेम, रूट और लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन का वर्क कंप्लीट होता है, जिसके कि बेस्ट एग्जाम्पल हैं रोज़ है ना। इसके अलावा जो शुगर केन है वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से स्टेम केवल लीफ को, फ्लावर को, फ्रूट को संभालने का वर्क ही नहीं करता, बल्कि ये कभी कभी फूड का स्टोरेज भी करता है, सपोर्ट करता है प्लांट को, उसका प्रोटेक्शन करता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।